GTV में मुजाहिद वेली आपको खुशामदीद कहता है। और यकीनन अब जबकि महीना एक ही रह जाता है, बड़े बड़े सवालात अभी तक इब्हाम का और बड़ा जिसे कहते हैं कि कोई वाज़ेह सूरत में सामने नहीं आ पा रहे। यही कि जब क्या 14 अगस्त को आइन और कानून के मुताबिक असम्बलियाँ अपनी मुद्दत करने के बाद डिज़ॉल्व होंगी। शक इसलिए हुआ कि जो सो कॉल्ड ही कहूँगा राजा रियाज जैसे लीडर कह रहे हैं, जो अपोजिशन बनाए गए हैं कि जनाब इलेक्शन मुद्दत में इजाफा किया जाए असम्बली की। मौलाना फजल रहमान भी इसके कर चुके हैं और बहुत सारे जवाज़ नजरिए ज़रूरत इसके तहत लाए जा सकते हैं। और अगर 14 असम्बलियाँ डिज़ॉल्व भी हो गई तो सवाल ये पैदा होगा कि जनाब क्या नवंबर में इलेक्शन होंगे? क्या ये निगरान हुकूमत नहीं इंटर्म गवर्नमेंट होगी जो 1 साल या 2 साल की होगी? क्योंकि कितना ही आइन कानून की बात की जाए ऐसा होता रहा है माजी में। इस हवाले से दुबई और में मियाँ साहब ऑल द वे लंदन से यहाँ आए और जरदारी साहब, बहरहाल उनका तो हर दूसरा घर है दुबई, एक से ज़्यादा मुलाकातें हुई। कोई ये मुलाकातें यकीनन कोई टी पार्टी या कोई निहारी पाए पे तो नहीं हुई होंगी। क्या डिस्कशन हुआ? उनके करीब तरीन सियासी रफ़ीक यानी पीपल्स पार्टी के कायद मोहतरम आसिफ जरदारी के नावाकफियत का इजहार करते हैं। हाँ, शाज़िया मरीन साहबा ने ज़रूर ये कहा बाकायदा ऑन रिकॉर्ड कि दुबई में पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान कोई सियासी गुफ्तगू नहीं हुई, यानी ऐसी सियासी गुफ्तगू जो बामानी हो। हमारे साथ कमरुल मक्कायरा साहब हैं, मुआविन खुसूसी वज़ीर आज़म, लेकिन आपको इल्म है कि पाकिस्तान पार्टी के इंतहाई सरकर्दा सीनियर सीजन्ड रहनुमा हैं। कायरा साहब, शुक्रिया आपने वक्त निकाला। और ये कहने की ज़रूरत नहीं कि मैं भी दुबई में था जब वो थे, वो बहुत दूर थे। जिस तरह मुलाकातें होती हैं आपको इल्म में है, तो मैंने सोचा कि आपसे मालूम किया जाए। अभी मैं कह भी रहा था अपने इब्तदाई कलमात में कि कोई टी पार्टी तो थी नहीं, कोई निहारी पाए की भी दावत नहीं थी, बहरहाल बकरीद तो थी, तो कुछ वाज़ेह नहीं हो सका कि एक से ज़्यादा मुलाकातें हों। ऑल द वे मियाँ साहब चल के आए लंदन से दुबई, तो कुछ रोशनी डालेंगे, क्योंकि मुझे इल्म है कि आप बड़े माशाल्लाह जहाँ दीदा सियासतदान हैं। शाज़िया मरी साहिबा ने कुछ कहा, आपकी क्या कहाँ तक खबर पहुँची है, और जो पहुँची है या आपके इल्म में है, आप कितना हमारे साथ शेयर करेंगे? रेलवी साहब, मीटिंग हुई नहीं हुई, कितनी मीटिंग्स हुई, हाँ बिल्कुल नहीं पता। ये बात बहरहाल करीने क्यास है कि एक शहर के अंदर 2 जमातों के सरबराह, मुल्क की बड़ी जमातों के लोग वो इकट्ठे होते हैं, लीडर्स, और वो इत्तेहादी भी हैं, तो वो आपस में यकीनन उनकी गुफ्तगू हुई, मुलाकात हुई होगी, और उसमें एजेंडा मौजूदा हालात का ही हो सकता है, पाकिस्तान की इकोनॉमी का हो सकता है, चार्टर ऑफ इकोनॉमी या चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का हो सकता है, इस मुल्क को कॉपरेशन के साथ आगे बढ़ाने का हो सकता है, जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं, अगले इलेक्शन के लिए क्या करना चाहिए उसके ऊपर हो सकता है। मशावरत की हद तक केयर टेकर गवर्नमेंट का भी दोनों जमातों के अंदर मशावरत होगी भी है, हुई भी होगी और मजीद भी होगी। लिहाजा ये होने की हद तक तो मैं कह सकता हूँ, लेकिन मेरी ना तो जरदारी साहब से मुलाकात हुई, ना उनसे कोई बात हो पाई कि मैं इसके बारे में सर्टिफाई कर सकूं, ना उसके मीटिंग के अंदर कोई और बंदा था पार्टी का जिससे कोई राब्ता हुआ हो। तो सच्ची बात यह है, हमारी भी स्टिल और नेक्स्ट मीटिंग, हमारी भी सूरत हाल आप मीडिया के दोस्तों जैसी है कि हम भी स्पेकुलेट ही कर रहे हैं कि ये मुमकिन है, ये मुमकिन है। लेकिन चलें, ये आपके इल्म में नहीं है, लेकिन क्या वजह है कायरा साहब कि अगस्त में जो असम्बलियाँ तहलील हो जानी चाहिए और निगरान हुकूमत बन जानी चाहिए और नवंबर में इलेक्शन होने चाहिए, आइन कानून सब पे पाबंद करता है, यकीन नहीं है। आप तो इस्लामाबाद में बैठे हैं, कराची से में बैठकर भी हमें जो सिग्नल आ रहे हैं वैसे कि गुरेज करने की कोई पॉलिसी अडॉप्ट की जा रही है, इस इलेक्शन को अवॉइड कर लिया जा रहा है। चले, मैं राजा रियाज साहब को संजीदा नहीं लेता, JUI के लोग कई बार कह चुके हैं, एक बड़ी सोच है कि इन हालात में इस वक्त ये इलेक्शन 2 बड़ी पार्टियों को सूट नहीं करते और कोई ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। कायरा साहब, तारीख़ बढ़ाना, इलेक्शन ना करना, मैं पंजाब और KP की मिसाल नहीं दूंगा, वो एक अलग मामला था।
अच्छा, गुजारिश है हमारे मुल्क के अंदर, क्योंकि माजी में भी साजिशों का बहुत दौर रहा, लोग अपने अपने अंदाजे लगाते हैं, और फिर रिसेंटली भी पंजाब के इलेक्शन के ऊपर बड़ा तनाज़ा रहा और उसके ऊपर बड़े सख्त मान में भी, तो लोगों को ये शक व शुबहात अपनी जगह। लेकिन मेरी जमात इस इत्तेहाद की एक बड़ी जमात है और हमने इस मुल्क के अंदर बड़ा रोल है हमारा। मेरी जमात का वाज़ेह फैसला है कि हम फौरी तौर पे जब टाइम है इंतखाब चाहते हैं, नो डिले इन इलेक्शंस। इसी तरह मुस्लिम लीग की तरफ से भी बहुत सारे दोस्तों की बात आ गई। अब वजीर आजम साहब ने भी कह दिया कि हम जिस दिन अपनी मुद्दत पूरी हो गई उस दिन हम तो घर चले जाएंगे। लेकिन एक शक व शुबहे की बातें हैं कि जी क्योंकि ये नहीं हुआ लिहाजा ऐसे नहीं होगा, ये नहीं होगा तो फिर फलां नहीं होगा। ये क्यास के घोड़े हैं। सवाल ये है कि क्या इलेक्शन लेट हो सकता है आइन के अंदर रहते हुए? पहले तो इसको देखना चाहिए, अमकान है। अगर अमकान है तो फिर इस पे भी ख्याल किया जाए कि ऐसा इम्कान की सूरत हाल क्या हो सकती है। तो मेरी नजर में इसका अमकान इसलिए नहीं है कि जो पंजाब का इलेक्शन या KPK का इलेक्शन नहीं हुआ उसके ऊपर तो सिवाय एक जमात के बाकी सारी जमातें मुत्तफिक थी कि ये इलेक्शन तबाही का इलेक्शन होगा। पार्लियामान ने उस पर फैसला दे दिया, अदालत के अंदर हमारा मौक़िफ़ आ गया, तो उसके ऊपर तो बड़ी वाज़ेह सूरत हाल है कि वो बदनीति पे मबनी था और मुल्क के अंदर और जजेस भी इस बात पे तकसीम थे। लेकिन वहाँ कबल अज़ वक्त इंतखाब की बात थी। यहाँ आईनी मुद्दत पूरी हो के असम्बलियों ने तहलील हो जाना है, अनलेस असम्बलियों की मुद्दत में इजाफा न कर दिया जाए। साहब, नजरिए ज़रूरत तो शरीफुद्दीन पीरजादा की रूह तो किसी न किसी शक्ल में मौजूद है ना, नजरिए ज़रूरत तो इस्तेमाल होता है ना। नहीं, मैं गुजारिश करता हूँ उसके, लेकिन ना गुजारिश ये है कि पहले उसको देख लेते हैं फिर नजरिया जरूरत को देखते हैं। तो अर्ज यह है कि आइन के अंदर रहते हुए किसी बहुत गैर मामूली सूरत हाल के लिए आइन में एक गैर मामूली सा आर्टिकल रखा गया कि अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा वक्त आ जाता है, जंग हो जाती है, सिविल वार हो जाती है, कोई तूफान आ जाते हैं, कोई पेंडेमिक जिस तरह हो गया था, ऐसी सूरत हाल हो जाए कि फौरन इलेक्शन का इनकाद अमलन मुमकिन ना रहे, तो आपने इस गैर मामूली सूरत हाल के लिए ये विंडो इस्तेमाल करनी है। उस विंडो का तो कोई गुंजाइश नहीं है, कोई जवाज नहीं है, कोई आसार नहीं है, और अल्लाह करे ऐसा कोई आसार हो ही नहीं। दूसरा, आपकी बात कि इस मुल्क के अंदर माजी में नजरिया जरूरत रहा, लेकिन वो नजरिया जरूरत अदालतों के जरिए आया और वो नजरिया जरूरत गैर आईनी तरीके से आया, फिर उसको अदालतों से वेट कराया। अब आज के हालात में क्या आप समझते हैं कि ये जो अगस्त तक हमारी हुकूमत की मुद्दत है, इससे पहले इस मुद्दत को बढ़ा लिया जाएगा और ये अदालती निज़ाम इसको कबूल कर लेगा या उसको कोई जवाज दिया जा सकेगा? कोई जवाज तो होगा ना मुल्क के अंदर। इस वक्त कोई जवाज ऐसा नहीं है कि माजी के उन घिनौने जो हथकंडे थे उनको दोबारा इस्तेमाल करने का सोचे भी। चले, क्योंकि आप बहुत सीजनड और मेरे लिए काबिल एहतराम है, आपकी बात मैं कायदा साहब तस्लीम कर लेता हूँ, लेकिन ये भी जो अपनी एक हकीकत है कि इस वक्त आप जो अपोजिशन में थे तो लेवल प्लेइंग टर्म जो एक टर्म इस्तेमाल होती थी वो मिलनी चाहिए। आज एक दूसरी कुव्वत के तो हाथ पैर बांध दिए गए हैं कि हज़ारों कारकुन जेलों में हैं, ख़वातीन समेत। तो आप क्या जो अगर तीसरी कुव्वत भी उनको कहें तो उन्हें वही तमाम आज़ादियाँ होनी चाहिए इलेक्शन से पहले, बल्कि अभी से जो आपको मिली हुई है हुकूमत में रहते हुए। कायरा साहब, हर जमात के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, हर फर्द को इलेक्शन में आज़ादाना हिस्सा लेने का हक होना चाहिए, लेकिन कानून अगर कोई कदगन लगाता है कि मेरे अपने अमाल, मेरे अपने फैसलों, मेरे अपने काम की वजह से अगर मुझे किसी कानूनी कदगन का सामना आ जाता है तो फिर यहाँ पे किसी की ख्वाहिश का इशू नहीं है। अगर हुकूमत वक्त की ख्वाहिश पे, किसी इदारे की ख्वाहिश पे, किसी फर्द या जमात के खिलाफ ऐसी सूरत हाल हो कि उसे इलेक्शन न लड़ने दिया जा रहा हो तो ये बिल्कुल गलत है, मैं बिल्कुल जोर से इसे कहूँगा। लेकिन अगर किसी फर्द या किसी जमात ने खुद अपने आज़ादाना फैसले से वो
ब्लंडर्स किए हों, वो तबाहियां फेरी हों जिससे मुल्क का, इदारों का और उनका अपना नुकसान हुआ हो और वो कानून के जुमरे में और उसकी जद में आते हों, तो उसके ऊपर मैं क्या कहूँ और आप क्या कहें? नहीं, मैं तो कहूँगा कायरा साहब कि 60 दिन तो हो गए तकरीबन, ये अभी तक ना कोई ट्रिब्यूनल बना, ना कोई केस चला कि 9 मई के वाक़े के साने के पीछे असल हाथ कौन थे। बहरहाल फ़ौज ने तो बड़ी फराख दिली से, ISPR ने बाकायदा आकर अपने एक लेफ्टिनेंट जनरल को, ब्रिगेडियर्स को उन लोगों के नाम दिए, बरतरफ किए, कार्रवाई की। फिर एक और जो डेवलपमेंट है कि कोई 102 लोगों को, जिन लोगों पर मिलिट्री कोर्ट में मुकदमे चलने हैं, हमें तो ये भी नहीं कि उन्हें कोई वकील दिया गया नहीं गया, उनकी फैमिली तक उनको पहुंच हुई न पहुंच हुई। तो आपकी जो सिविलियन गवर्नमेंट है उसकी जो जिम्मेदारी है वो आप कहाँ पूरी कर रहे हैं? कहाँ इन्वेस्टिगेशन आपकी? ये जो है IG पंजाब ने घर बैठे हुए क्या टी पार्टी कर रहे थे? आपके निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी जो है उस वक्त क्या किसी फार्म हाउस में बागबानी कर रहे थे? क्या आपकी जो खुफिया एजेंसियाँ थीं, जो बेशुमार, मैं किस किस के नाम लूँ, वो क्या पिंग पोंग खेल रही थीं? क्या है, किसको क्या है कि 9 मई को क्या हुआ, कौन पीछे था? वाकई हुक्म दिया गया उन्हीं के जिनका नाम चेयरमैन, क्योंकि कहते हैं चेयरमैन तहरीक कह दें। देखिए बरेलवी साहब, गुजारिश ये है कि एक वक्त का कोई हुक्म नहीं है, 7-8 महीने की तसलसल से मेहनत है, जिसके नतीजे में लोगों से हलफ लेके, उनको एक्सप्लॉइट करके, उनको एहतजाज पे तैयार करके, उनको तुर्की जैसे हालात पैदा करने के लिए हलफ कुरान कराए गए, लोगों को ट्रेंड किया गया, ये अलग बात है। रही बात एक इदारे की तरफ से आया, ISPR ने कहा कि हमने अपनी इंटरनल कॉम्बिंग की है, जो लोग कसूरवार थे उनको सजावार ठहराया है। आर्मी का फैसला साजी का अमल और तरह है और सिविल कोर्ट्स के अंदर या सिविल लॉ के तहत उसकी सूरत हाल मुख्तलिफ है। जो लोग जिनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, जो गुनाहगार थे, उनको अपने अपने तरीके से ट्रायल होगा। अब अर्ज यह है कि माजी में खान साहब का जो तरीकाकार था कि पहले पकड़ के अंदर डाल दो, उसके बाद केस दर्ज करो, फिर इन्वेस्टिगेशन करके जो फैसला करना है कर लो, ये काम हमने न किया, न करना चाहते हैं। बल्कि हमारा ये ख्याल है कि अगर कोई बंदा अपने किसी के ऊपर इल्जाम है, उसको पहले इन्वेस्टिगेट किया जाए। अगर वो इन्वेस्टिगेशन में तावन नहीं करता और वो आता ही नहीं है तो फिर और सूरत है, अदरवाइज उसको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए और वो आज़ादी के साथ अपना काम करे। अगर उसके खिलाफ एविडेंस आ जाए तो उसको सजावार ठहराया जाए। यही तरीकाकार मुनासिब है, यही कानून की मंशा है, यही आपका और मेरा मुतालबा था हमेशा माजी में। शुक्रिया मोहतरम क़मरुज़्ज़मा कायरा साहब। पाकिस्तान की, जैसे मैंने कहा कि मैंने बड़े सीनियर और सीजनड रहनुमा हैं और बहरहाल एक बैलेंस ही गुफ्तगू कर रहे थे। ये मौजू पर और ज़्यादा तफसील से गुफ्तगू होगी, लेकिन आइनी और कानूनी पहलुओं से हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद बेलवी आपको खुशामदीद कहता है। मोहतरम क़मरुज़्ज़मा कायरा साहब से जो गुफ्तगू हो रही थी, बड़े यकीन से कह रहे थे लेकिन बाहर के इलेक्शन होंगे, लेकिन बहरहाल मियाँ साहब की वापसी इससे जुड़ी हुई है। मैंने सोचा कि बहुत उनके करीब यानी माविन अटॉर्नी जनरल रहे मियाँ नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब के, अब माविन खुसूसी हैं। तमाम मामला देखते हैं। आइनी कानूनी इरफान कादिर साहब जो खुद एक बड़े माहिर कानून हैं, उनसे गुफ्तगू की जाए। शुक्रिया इरफान कादिर साहब, आपने वक्त निकाला। मैंने जो सवाल किया था अभी कायरा साहब से, उसका ज़रा सियासी पहलू ज़्यादा थे और मैं चाहूँगा ज़रा आइनी तौर पर 14 अगस्त में आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन ये कहा जाता है कि उसकी मियाँ नवाज शरीफ साहब की वापसी जुड़ी हुई है। वो बिल्कुल यानी क्लीन चिट लेके यहाँ आना चाहते हैं। नए नए ऑर्डिनेंस और पार्लियामेंट और अदालतों ने बड़ी छूट भी दी, फिर भी कुछ हिच है कि दुबई से लाहौर नहीं आ सके। मोहतरम कादिर साहब, मैं नहीं समझता। मियाँ साहब के केस में इतने ज्यादा फैक्ट सामने आ चुके हैं कि मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को खुद ही अपने वो जो पनामा का फैसला है उसको
या तो रिविजिट करें या जो नया कानून बना है उसके तहत जो उन्होंने अपील का प्रोविजन प्रोवाइड किया है या एक मीनिंगफुल रिव्यू का जो एक कॉन्सेप्ट दिया है उसके तहत उस केस को सुने और उसमें फिलहाल उसकी सारी प्रोसीडिंग्स जो है उसके तहत जो हुई थी वो जो आगे तो वो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने जो प्रोसीड किया था, वो जो ट्रायल का फैसला हुआ था, वो सारी कार्रवाई फिलहाल अपील में जो मामला आता है सबको रोकते हैं, क्योंकि अगर पनामा केस जो है वो रिविजिट हो जाता है तो फिर उस पर जितना भी सुपर स्ट्रक्चर बना है वो खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। फिर आप लोग क्यों नहीं करते? माशाल्लाह गालिबन 16 माह से तो आपकी गवर्नमेंट है ना, आपकी मतलब है नवाज लीग की, ये भले कोलिजन हो, प्राइम मिनिस्टर हैं उनके भाई, और अदालतों में क्या क्या जाने में हिच है? क्यों तो आप अदालतों पे अपने अटॉर्नी जनरल के ज़रिए, अपनी टीम के ज़रिए सियासी तरीके से दबाव डालते कि मियां साहब को बिल्कुल क्लियर चिट आए? क्योंकि कई लोग तो कहते हैं ना कि नहीं, उन्हें जेल जाना पड़ेगा, वो सज़ा याफ्ता हैं, कम से कम एक बार ज़रूर जेल जाना पड़ेगा, उसके बाद चाहे और प्रोसीजर हो जाए। लेकिन मुझे लगता है कि उनके जहन में भी बहुत सारे इब्हाम हैं, क्योंकि ये इलेक्शन ईयर है, उससे भी ज़्यादा नौवीं का सानिया हो चुका है। इरफान कादिर साहब जी, इस पे अभी मैं हतमीद आपसे कोई इस पे बात नहीं कर सकता, लेकिन जब भी मियां साहब जो है वो समझेंगे कि ये मौजूद वक्त है आने का, तो जो भी पेशरफ्त है फिर वो हो सकती है कानूनी तरीके से। सॉरी इरफान कादिर साहब, मेरे लिए बड़े आप काबिल एहतराम हैं और आपके साथ तो मैं सवाल करते हुए भी ज़रा झिझकता हूँ, तो लेकिन लोग सादा सवाल तो करते हैं ना कि प्राइम मिनिस्टर जब भाई है, छोटा भाई है, और बज़ाहिर किसी को भी नज़र नहीं आता, माशाल्लाह तमाम ब्रादर मुल्कों में भी सफ़र करते हैं, बड़ी उनकी रिस्पेक्ट है जिधर जाते हैं, अब फ्रांस भी चले जाएं, सऊदी अरब भी चले जाएं, जहाँ भी जाएं, तो दुबई तक आ गए, वहाँ तो बड़े ख़ास मेहमान रहे, शाही मेहमान रहे, वहाँ भी शाही मेहमान रहे। तो लाहौर से दुबई आने में क्या मुश्किल रुकावट थी मोहतरम कादिर साहब? देखें, ये अगर सियासी कोई इस तरह की बात है तो वो ऑब्वियसली मियां साहब को ज्यादा बेहतर पता होगा। मेरे से किसी ने ये सारी चीजें शेयर चुके नहीं की, तो उस पर मैं बात नहीं करूंगा। हाँ, मुझसे तो अगर आप कानून की बात पूछेंगे तो वो मैं डेफिनेटली अपना व्यू पॉइंट आपको दूंगा। तो जैसे आप मरियम बीबी के वकील रहे हैं गालिबन, अगर मैं गलत नहीं हूँ, यानी शरीफ ख़ानदान से आइनी कानूनी तौर पर बड़े हमेशा आपसे मशवरा लेते हैं, तो आप उन्हें मशवरा देंगे? क्योंकि यानी आइन और कानून को सियासत से हटकर देखा नहीं जा सकता ना। आज जो आप दलील दे रहे हैं या एक महीने बाद देंगे, उसमें आप बहुत सारे जो जवाब तलाश करेंगे, उसमें सियासत तो हावी होगी, तो इसलिए आप क्या मशवरा देंगे अगर पूछा किया उन्होंने? मेरा मशवरा ये होगा कि फौरी तौर पे ये जो रुकावट डाली जा रही है, जो कि ये जो कानून जो बना है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का लॉ, उस पे जो एक स्टे उन्होंने अपनी तरफ से उसको किया हुआ, बल्कि वो लॉ बनने से पहले ही उसको सस्पेंड कर देना जो है, उसके खिलाफ मैं समझता हूँ कि इकदाम होने चाहिए। और ये चीफ जस्टिस अपनी मर्जी के बेंचेस अभी भी बना रहे हैं, तो ये कॉन्स्टेंट वायलेशन जो है कानून की, इसको रोका जाए और ये चीज ना होने दी जाए। लेकिन भरकैफ अगर इस वक्त मियां साहब ने ये फैसला किया कि सब्र से काम लिया जाए और इंस्टीट्यूशनल क्रैश अवॉइड किया जाए, तो उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इंस्टीट्यूशनल क्रैश जो है वो सेकेंडरी चीज है। असल चीज है कि आइन की वायलेशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन कुछ जजेस भी कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब और उनके चंद रफ़काकार आइन को वायलेट कर रहे हैं, तो वो वायलेशन जो है उसको बिल्कुल रोकना चाहिए। लेकिन आइन शिकनी तो आपके ज़माने, मतलब ये कि आपके 16 माह में भी हुई है ना, जो पंजाब के और केपी के इलेक्शन जो है असम्बलियाँ तहलील होने के बाद होने चाहिए थे, नहीं हुए ना। ये लोग बैठे हुए हैं, इनके इक़दाम तमाम गैर कानूनी हैं। आप 14 अगस्त के सिलसिले में इसीलिए तो लोगों को इब्हाम है कि होना तो नवंबर इलेक्शन में होने चाहिए, वो भी सवालिया निशान बना दिए गए। नज़रिए ज़रूरत आपके पास मौजूद है, वो मुझसे मुस्तफ़ीद भी होते रही हैं। यानी अगर पास में देखें, क्योंकि मियां साहब तो जनरल साहब से बड़े करीब थे ना, हमारे ज़ियाउल हक़ साहब से, जिन्होंने नज़रिए का बेताशा इस्तेमाल किया,
तो इसलिए मैं आपसे मुद्दबाना ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये क्यों, जब आइन कानून के तहत सब कुछ साफ शफाफ है कि इलेक्शन हों असम्बलियों की तहलील की सूरत में, तो ये इबहम क्यों बढ़ता जा रहा है? और हुकूमती सतह से भी लगता ही है कि आप लोगों की आवाज़ें, आपका मतलब आपसे नहीं है, सॉरी, धीमी है इस हवाले से, उतनी पुरजोर नज़र नहीं आते, पुरजोश नज़र नहीं आते। अभी मैं खबर पढ़ रहा था कि इवन इलेक्शन कमीशन ने यूरोपीय कमीशन को दावत भी नहीं दी है कि वो आएँ और इलेक्शन को मॉनिटर करें जैसा कि माजी में हुआ है। नहीं, देखिए हुकूमतें जो है वो अगस्त में डेफिनेटली मुद्दत पूरी कर लेगी। असेंबली, अगर तो असेंबली तहलील हो जाती है मुद्दत करने से 1-2 रोज पहले, तो फिर तो 90 दिन में इलेक्शन जो है वो कराना होंगे। और अगर असेंबली जो है अपनी मुद्दत पूरी करती है तो फिर 60 दिन में, ये आइन में लिखा हुआ है। हाँ, उसकी जो प्रैक्टिकलिटी है, अगर हालात इस किस्म के हो जाए कि बर वक्त इलेक्शन ना हो सके, तो आइन में लिखा है इलेक्शन फिर भी कराए जाएंगे, और वो जितनी जल्द अज जल्द हो के करवाए जाने चाहिए। बस ये आइन में जो पोजीशन है उसकी मैंने आपको वजाहत कर दी। मुझे कतई सॉरी टू से कि ये ऑब्जर्वेशन नहीं देनी चाहिए, लेकिन आप जैसे को भी इल्म होगा और नून लीग को भी इल्म होगा। और मुझे इसलिए याद है कि 2007 में जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अपनी वापसी का प्रोग्राम बना रही थी, तो उनको तमाम इवन अमेरिकन्स ने, यहाँ की पार्टी के लोगों ने, उनके करीबी रुफ़ा ने कहा था कि नहीं, तालिबान इतने स्ट्रॉन्ग हैं, आप ना जाएं, आप और वो फोर्सेस आपको मारना चाहती हैं, हम नहीं जाएं। लेकिन उन्होंने जिस तरह कहा कि उनको ये इस बात की आगाही थी कि अगर मैंने 2008-7 के इलेक्शन नहीं लड़े तो मेरी सियासी मौत वाक़ हो जाएगी। मैं ये टर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ, याद रखिएगा, मैं खुदा ना करे, अल्लाह ताला बड़ी उनकी हयाती दे, कि लोग यही कहते हैं उनकी पॉलिटिकल डेथ होगी अगर मियाँ साहब अगस्त के से पहले या इलेक्शन से पहले वतन वापस नहीं आए। नहीं, ये देखिए, मियाँ साहब के आने का जो ताल्लुक है, ये मैंने आपसे पहले ही अर्ज किया है कि ये उन्होंने डिसाइड करना है कि उन्होंने कब आना है। उसमें हम कोई भी चेमागोइयाँ अपनी मर्जी से, मेरा ख्याल है, हमें नहीं करनी चाहिए। शुक्रिया इरफान कादिर साहब। सियासत तो आपको इल्म है, कल भी गुफ्तगू हुई थी। बिलाखिर सेठी साहब आउट, ज़का साहब इन। बड़े शाहाना का लफ्ज़, मैं वही शाही के लफ्ज़ में नहीं कर रहा, फातिहाना का लफ्ज़ ग़ालिबन मुनासिब है अंदाज में। आज ज़का अशरफ साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आए, तो नजम सेठी आउट, ज़का साहब इन। गुफ्तगू करेंगे ब्रेक के बाद। GTV मुजाहिद बिलरी आपको खुशामदीद कहता है। बहरहाल कोई क्रिकेट मेरा मैदान नहीं, हाँ, देखने का शौक़ इसलिए है कि पाकिस्तानी कौम में क्रिकेट उनके ब्लड में शामिल है। जिस तरह हमारे मोहतरम नजम सेठी साहब आउट हुए और फिर आज बड़े तवील लड़ाई लड़कर बड़े फातिहाना अंदाज में नए चेयरमैन की हैसियत से मोहतरम ज़का अशरफ तशरीफ़ लाए। देखें, आप खुद स्क्रीन बता रही होगी कि उनके चेहरे से खुशी, फिर उनका एक ख़ास अंदाज में। और ये भी याद रहे, लोग कुछ आउटसाइडर समझते हैं कि 2012 में रह चुके हैं, उस वक्त इन्होंने इंडियन सीरीज़ भी देखी थी। और क्रिकेट का जैसा मामला हो तो मैं अपने बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, दोस्तों की तरह हैं, भाइयों की तरह मिर्ज़ा इकबाल बेग से रहनुमाई हासिल करता हूँ। शुक्रिया बेग साहब, आपने वक्त दिया। तो ये क्या वजह है कि PCB में के जो हेड है, चेयरमैन है, जब कुर्सी पे हो तो बादशाह निकाला जाए तो जैसे रमीज़ राजा को छोड़ देना चाहिए था, लफ्ज़ रुस्माई भी इस्तेमाल नहीं करता। नजम सेठी साहब का तो और बड़ा स्टेटस था, लेकिन बड़े रुस्वाई का लफ्ज़ मैं कहूँ कि इस्तेमाल नहीं करूँगा, निकाले इसी तरह ना गए ना बेग साहब। बिल्कुल आपने सही कहा। ये तो एक ऐसी पोस्ट है मुजाहिद साहब के जिस पर बहुत ज्यादा हाइप, जिसकी बहुत ज्यादा है। वज़ीर आज़म और सदर के बाद PCB के चेयरमैन की एक अपनी वैल्यू है। जब गैर मुल्की दौरे पर PCB का चेयरमैन जाता है तो $750 डेली अलाउंस उसे मिलता है, बिजनेस क्लास में ट्रैवल करता है, होटल उसके लिए होता है। तो आप खुद सोचें, इतनी और फिर पूरी दुनिया में उसका नाम होता है, तो यकीनन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बनने की हर शख्स की ख्वाहिश होती है।
और 22 दिसंबर 2022 के बाद से लेकर 3 चेयरमैन आ चुके, बल्कि एक चौथे कायम मुकाम थे जो अहमद शहजाद फारूक राना, उसके अलावा नजम रमीजादा, नजम सेठी, जका अशरफ। अब जका अशरफ को जो पिछली दफा मुजाहिद साहब 1 साल 7 महीने मिले थे और फिर उनकी और नजम सेठी की अदालती जंग शुरू हो गई थी, जिसके बाद जका अशरफ को जाना पड़ा। सेठी साहब 3 मरतबा पीसीबी के चेयरमैन रह चुके हैं और जका अशरफ का आइडिया था, जो पीएसएल शुरू करने वाले थे जका अशरफ थे, उन्होंने लाहौर के एक्सपो सेंटर में एक तकरीब कराई। हारून लॉरगार्ड जो आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव थे साबिक, उनको लेकर आए और लोगों की अनवीलिंग हुई, लेकिन वो उसको अमली जामा नहीं पहना सके। 2013 में वो चले गए और 3 साल बाद नजम सेठी ने उसको अमली जामा पहनाया। तो ब्रेन चाइल्ड तो जका अशरफ का था, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नजम सेठी ने की। मैं समझता हूँ कि अब नजम सेठी साहब को खामोश हो जाना चाहिए। उनके चेले जो है उनको बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं कि हम अदालतों में चले जाएंगे। इससे पाकिस्तान की कितनी जगहसाई हो रही है, इतनी रुसवाई हो रही है, लेकिन उसके बावजूद कुर्सी की ख्वाहिश और जो पर्क्स मिलते हैं, जो फैसिलिटीज है, उस फैसिलिटीज को देखते हुए किसका दिल नहीं चाहता मुजाहिद साहब के वो क्रिकेट। जी मेरा साहब ये बताइए थोड़ा सा, आपको तो माशाल्लाह आपने क्रिकेट सारी दुनिया की सुनी है, देखिए क्या और दुनिया के और ममालिक में भी ये पॉलिटिकल अपॉइंटी होता है? हमने यही देखा कि जैसे इमरान खान रमीज राजा को लाए, उससे पहले बहरहाल ये परसेप्शन है क्या, बल्कि खुलेआम कहा जा रहा है कि जका अशरफ साहब बहरहाल पीपल्स पार्टी के नॉमिनी, सेठी साहब नून लीग के नॉमिनी, अब तो शायद और जगह जाएं। तो ये और दुनिया के ममालिक में भी इसी तरह अपॉइंट होते हैं? नहीं, ये सिर्फ पाकिस्तान में ही है मुजाहिद साहब के सियासी, और इसका क्रेडिट जाता है नवाज शरीफ साहब को। 1948 में जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बना, BCCP, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन पाकिस्तान, तो उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पेट्रन जो थे वो सदर मुमलिकत हुआ करते थे। अच्छा। और चूंकि सदर मुमलिकत गैर मुतनाज़ा होते थे, उनका सियासत से ताल्लुक नहीं होता था, तो वो लोगों का अपॉइंटमेंट कर दिया करते थे। लेकिन जब नजम सेठी साहब आए 2013 में, तो उन्होंने बोर्ड के आइन में तब्दीली की और पेट्रन इन चीफ उन्होंने वजीर आजम को बना दिया। उनका मौक़िफ़ ये था कि नवाज शरीफ साहब एक फर्स्ट क्लास मैच खेले और उन्हें क्रिकेट का शौक है, उन्हें बना दो। तो नवाज शरीफ साहब ने सेठी साहब को लाए। जब नवाज शरीफ चले गए, इमरान खान आए, वो पहले एहसान मानी को लाए, फिर रमीज राजा को लाए, फिर उसके बाद पीडीएम की गवर्नमेंट में नजम सेठी साहब बन गए। अब पीपल्स पार्टी मुजाहिद साहब ये मुतालबा कर रही थी कि जब तारिक मलिक को हटाया गया नादरा के चेयरमैन को, तो पीडीएम की गवर्नमेंट लास्ट ईयर अप्रैल में आई थी, तो ये मुआहदा हुआ था कि जिस पार्टी की जो वजारत होगी उसी पार्टी का वजीर अपनी सवाबदीद पर अपने नीचे वाले ओहदों पर लोगों को जो है वो अपॉइंट करेगा। तो तारिक मलिक साहब पर पीपल्स पार्टी, आपको याद होगा, आप तो माशाल्लाह सियासत पर गहरी निगाह रखते हैं, तारिक मलिक के मामले पर पीपल्स पार्टी जो थी डट गई थी कि नहीं, इनको नहीं हटाए। लेकिन चूंकि राना सनाउल्लाह वजीर दाखिला और वजारत दाखिला के अंदर आता था नादरा, तो तारिक मलिक को जाना पड़ा। उसके बाद पीपल्स पार्टी ने यह मौके इख्तियार किया कि जब आपने हमारी बात नहीं मानी, तो एहसानुर रहमान मजारी पीपल्स पार्टी का मिनिस्टर है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में IPC इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन मिनिस्ट्री का एक सेक्रेटरी को ऑप्टेड मेंबर के तौर पर बैठता है। हमारा ताल्लुक है तो हमारे बंदे को लाया जाए, जिसकी वजह से खिचड़ी पकी। लेकिन अब नजम सेठी साहब तो जा चुके हैं, सिर्फ 4 महीने के लिए जका अशरफ आए। बाद लोग कहते हैं ये भी एक गेम है, क्योंकि 3 महीने अभी देखें आप, अगस्त में अगर असेंबलीज डिसॉल्व होती है, इलेक्शन होते हैं, फिर 3 महीने के लिए उबूरी हुकूमत आती है, तो क्या जका अशरफ साहब अगले चेयरमैन होंगे? लोग कहते हैं ये भी गेम हो गया। अब देखते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट में क्या तब्दीली आती है। यानी आपने जस्ट बात की, जो इंटरम सेटअप आएगा, हो सकता है कोई बहुत पावरफुल वो निगरां वजीर आजम हो तो वो तब्दील कर सकता है। जी बिल्कुल तब्दील कर सकता है। तो इनको तो इनके लिए तो सियासत खेल है, लेकिन इससे क्रिकेट को कितना नुकसान पहुंचेगा कि जब आपके वर्ल्ड कप भी आ रहा है बेग साहब? बिल्कुल, देखें 31 अगस्त से 17 सितंबर तक एशिया कप है मुजाहिद साहब, और 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक वर्ल्ड कप है। तो 2 बड़े मेगा इवेंट्स आ रहे हैं। इससे पाकिस्तान की गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से खिलाड़ियों की कारकर्दगी पर भी फर्क पड़ने का वो खदशा है। फिर नजम सेठी साहब गैर मुल्की कोचेज लगा गए, क्या जका अशरफ साहब उनको हटाते हैं, उनका कॉन्ट्रैक्ट क्या है? तो बहुत सारी चीजें क्रिकेट में गर्दिश कर रही है कि ये 4 महीने जका अशरफ के लिए कांटों की सेज होंगे
फूलों का हार नहीं होंगे ये। ठीक है, मोहतरम मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हमारे साथ थे और अपनी माहिराना राय दे रहे थे कि बदकिस्मती से पाकिस्तान में पीसीबी जो एक क्रिकेट यानी प्योर प्रोफेशनल खेल था उसको भी सियासत की नज़र कर दिया गया है। नजम सेठी साहब ने कुछ ज़्यादा ही इस पर अपना हकदार समझते थे। ज़कात शाह साहब, मैंने कहा ना कि वो भी एक जहाँ दीदा सियासतदान ही नहीं, क्रिकेट पर भी बड़ा उनका काम है। तो इसके साथ ही GTV से मुजाहिद बेली को इजाज़त दीजिए।